रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, आरबीआई के द्वारा लोन की रीपेमेंट करने में रिलीफ दिया गया है, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो रिलीफ दिया गया है वो है टर्म लोन के लिए मोरेटोरियम पीरियड को अलाउ किया गया है। All commercial banks including regional rural banks, small finance banks and local area banks, cooperative banks, all India financial institutions and NBFCs including housing finance companies and microfinance institutions are being permitted to allow a moratorium of 3 months on payment of installment in respect of all term loans outstanding as on 1st March 2020, यानी कि जो भी लोन 1 मार्च 2020 तक आउटस्टैंडिंग है उनकी पेमेंट करने के लिए 3 महीने का मोरेटोरियम पीरियड अलाउ किया जाएगा बैंक्स के द्वारा। फ्रेंड, दूसरा रिलीफ वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी के लिए दिया गया है। डेफरमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज़ in respect of working capital facilities sanctioned in the form of cash credit overdraft lending institutions are being permitted to allow a deferment of 3 months on payment of interest in respect of all such facilities outstanding as on March 1, 2020, यानी कि 1 मार्च 2020 तक जो भी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज़ आउटस्टैंडिंग हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट पे करने के लिए 3 महीने की डेफरमेंट की जाएगी। Accumulated interest for the period will be paid after the expiry of the deferment period, यानी कि जो भी accumulated interest होगा इस पीरियड के लिए वो 3 महीने के बाद पे किया जाएगा। Moratorium on the term loans and deferring of interest payment on working capital will not result in asset classification downgrade, यानी कि जो एक्स्ट्रा पीरियड दिया जा रहा है इंटरेस्ट को पे करने के लिए या फिर टर्म लोन को रीपे करने के लिए, इसकी वजह से आपका एसेट डाउनग्रेड नहीं होगा, यानी कि एनपीए नहीं कंसिडर किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगला रिलीफ दिया गया है वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग की ईजिंग से रिलेटेड। इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज सैंक्शन इन द फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस आर अलाउड टू रिकैलकुलेट द ड्राइंग पावर बाय रिड्यूसिंग मार्जिन्स एंड और बाय रीअसेसिंग द वर्किंग कैपिटल cycle for the borrowers. Such change will not result in asset classification downgrade. इसके अलावा फ्रेंड्स, जो क्रेडिट हिस्ट्री है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि जो टर्म लोन का मोरेटोरियम पीरियड दिया जा रहा है या फिर जो वर्किंग कैपिटल के इंटरेस्ट डेफर किया जा रहा है या फिर वर्किंग कैपिटल फाइनेंस की ईजिंग की जा रही है, इसे डिफ़ॉल्ट नहीं माना जाएगा और इसे क्रेडिट हिस्ट्री इम्पैक्ट नहीं होगी, यानी कि आपका जो सिबिल स्कोर है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स, आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। फ्रेंड्स, अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।